नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज हम माँ के लिए एक कविता कात्यायनी जी की देखने वाले हैं। तो माँ के लिए कविता देखो प्यारे दोस्तों, बड़ी ही सुनहरी कविता है। जब हम स्कूल में जाते हैं तब हमारे स्कूल के गुरु हमारे लिए होते हैं, लेकिन स्कूल जाने से पहले भी हमारा पहला गुरु हमारी माँ होती है। तो माँ के लिए एक कविता। इस कविता की ओर बढ़ने से पहले हम हमारी आज की जो लेखिका है उनका परिचय करवा लेते हैं। कात्यायनी जी। समकालीन कवित्रियों में कात्यायनी जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। कात्यायनी का व्यक्तिगत जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा है। वे एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता रही है। वे आज भी मजदूर संगठना तथा स्त्रियों में संबंधित मुद्दों पर सक्रिय भागीदारी निभाती है। इनका जन्म 7 मई 1959 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। इन्होंने एमए एमफिल हिंदी की उपाधि प्राप्त की है। इनकी कविताओं में चिंतन, वैचारिकता और प्रतिबद्धता के दर्शन होते हैं। इनकी श्री विषय कविताएं हिंदी कविता में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। विगत 24 वर्षों से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयों पर स्वतंत्र लेखन कर रही है। इनकी कविताएं हिंदी की अधिकांश पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित तथा कुछ कविताएं अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी, गुजराती में अनुवादित प्रकाशित हो रही है। इनकी आधा दर्जन कहानियां प्रकाशित हो चुकी है। इनकी प्रमुख कृतियां काव्य संग्रह चेहरों पर आँच, 7 भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुषपूर्ण समय में जादू नहीं कविता, फुटपाथ पर कुर्सी, राख अंधेरे की बारिश में, निबंध संग्रह दुर्गद्वार पर दस्तक, श्री प्रकाशन विषयक निबंधों का इन्होंने संकलन भी किया है। तो आज की हमारी कविता माँ के लिए एक कविता की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको कविता का सार आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। प्रस्तुत कविता में कवयित्री ने अपनी माँ की स्मृतियों को याद किया है। वह कहती है, आज भी घर के आंगन में देखती हूँ तो माँ की छवि नजर आती है। वहां अभी भी सन्नाटा गाता है। पीली धूप में पत्ते झड़ते रहते हैं। झूठे बर्तन आज भी माँ का इंतजार करते हैं। आज भी इंतजार आंखों में उतर आता है। उम्मीदों की तरह, छोटी सी लहर की तरह एक बस्ता उछलता हुआ घर आता है। बर्तन में खड़ा डंडा खाना खाकर अपनी क्षुद्र को शांत किया जाता है। पार्श्वों में गूंजती उदासी की संगीत मंद हो जाती है और दाह संस्कारों से लौटे पांव की तरह घर में आतंक दिखलाती है। शाम के अंधेरे में बल्ब की बीमार रोशनी में दफ्तर के कामकाज खोलकर बैठ जाता है और बस्ता बैठा हुआ सबक याद करने लगता है। तब फिर से सन्नाटा का वही संगीत गूंजने लगता है और फिर धीरे 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 खर्राटों में तब्दील हो जाता है। सन्नाटा एक उदास बूढ़े भजन गाता रहता है। तब ऐसा प्रतीत होता है मानो परिचित आत्माओं का गीत हो। तलकर में सफेद बोनो राक्षस सिसकते भरे हैं।
दीवारों पर लटकी तस्वीरों के पीछे घोंसला बनाए हुए कबूतर पंख फड़फड़ाते हैं। तब दिन भर के थके हुए हाथ नन्हे शरीर पर आलस्य भाव से घूमते हैं। उस वक्त नन्हे शरीर पर भय की धूल को पहुँचते हैं और प्यार भरी नींद सी लोरी उम्मीद गाने लगती है। जीवन जीवन कटवर बदलकर सुभक्त गाता है। पार्श्व में पराजित आत्माओं का वही गाना सपनों पर कालिक की तरह गाता हुआ छा जाता है। चूल्हों की राख की परतों के बीच चिंगारियां झिझकती रहती है। तो चलो प्यारे दोस्तों, यह माँ की स्मृतियों को दिखलाने वाली कविता है। वह अभी भी सन्नाटा गाता रहा है। उदास फूंकी धुनों पर पराजित आत्माओं के गीत। पीली धूप में पत्ते झड़ रहे हैं। झूठे बर्तन इंतजार करते रहते हैं। नल के नीचे शाम होने को एक जोड़ी घिसी हुई चप्पलें थकी हारी दाखिल होती है घर में। दिन भर की पूरी थकान शरीर से उतरकर पसर जाती है घर आंगन में। इंतजार आंखों में उतर आता है। उम्मीदों की तरह की छोटी सी लहर की तहर एक बस्ता उलझता हुआ घर आता है। बर्तन में ढका ठंडा खाना मुस्कुराने लगता है। पार्श्व में गूंजता उदासी का संगीत मंद पड़ जाता है। दाह संस्कारों से लौटे पांवों की तरह आतंक घर में दाखिल होता है। शाम के अंधेरे के साथ बल्ब की बीमार रोशनी में दफ्तर के कागजात खोलकर बैठ जाता है। बस्ता बैठा हुआ सबक याद करने लगता है। पुनः गूंजने लगता है सन्नाटे का वही संगीत। धीरे धीरे खर्राटों में तब्दील होता है। एक थकी हुई प्रतीक्षा बरामदे में निरुद्देश्य घूमती है। चौका बर्तन के काम निबटाने के बाद सन्नाटा गाता रहा है। एक उदास बूढ़े भजन की तरह। पराजित आत्माओं का गीत। तलघर में सफेद बौने राक्षस सिसकारी भरते हैं। दीवार पर लटकी तस्वीरों के पीछे घोंसले बनाए हुए कबूतर पंख फड़फड़ाते हैं। दिन भर के थके हुए हाथ घूमते हैं आलस्य भाव से एक नन्हे शरीर पर भय को धूल की तरह पहुँचते हुए प्यार भरी उम्मीदी सी लोरी उम्मीदें गाने लगती है। जीवन सुख बुगाता है। करवट बदल बदल कर गले में बाहों डालकर निश्चित हो जाता है। पार्श्व में गूंजता रहता है पराजित आत्माओं का वही गीत। सपनों पर कालिक की तरह छाता हुआ चूल्हे की राख की परतों के बीच से चिंगारियां झांकती रहती है। हल्की सी लाल रोशनी बिखरे रहती हुई
तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से कात्यायन जी ने माँ के लिए एक कविता अपने भावों से व्यक्त की है।